हेलो दोस्तों, मैं मोहित पालीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यूपीएसआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल विधि को देखते हैं कि मूल विधि क्या होती है। और यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है ये, ठीक है। आईपीसी मूल आईपीसी हो गया और आपका लॉ हो गया, सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, टॉपिक वाइज आपको सब कराऊँगा, अच्छे से कवर कराऊँगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लॉ? कानून, कोड या सेट ऑफ रूल्स, नियम। ये क्या होते हैं? लॉ नियमों का एक सेट होता है जो सोसाइटी में सभी लोग इस नियमों से बंधे रहते हैं, जो व्यक्तियों के एक्शन, बिहेवियर, इन सब को नियंत्रित करता है। अगर लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो सब लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, ये कर दिया। मर्डर अब भी होता है, लेकिन एक उनको सज़ा मिलती है उसके लिए। जो भी कुछ क्राइम करता है उसके लिए सज़ा होती है। तो सब लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो बताया गया है, ठीक है। जैसे कोई चौराहा आ गया आपका, तो चौराहे पे मतलब 4 चौराहे हैं, बीच में एक चौराहा है, उसमें 4 रास्ते हैं, ठीक है। अगर उस पर रेड लाइट नहीं लगी होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था फैलने को रोकने के लिए वहाँ एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिस पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती है चौराहे पे, और वहाँ पर आपका पुलिस वाले खड़े किए जाते हैं। ये सब लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यदि आप उन व्यक्तियों के एक्शन को रोक दें तो क्या होगा? सुरक्षा होगी, सेफ्टी, रेस्पॉन्सिबिल, और आपका नैतिकता और समानता, ठीक है। हमारे देश का सबसे बड़ा कानून संविधान क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा कानून संविधान है, ठीक है। लेकिन बाकी अलग अलग कानून बनाते हैं, जैसे आपका आईपीसी 302 मर्डर, ठीक है। संविधान हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि गारंटी देता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे कानून द्वारा निर्धारित किया हो, उस तहत उपाय उसे तहत आप व्यक्ति के से अधिकार छीन सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा कानून सुप्रीम लॉ होता है। कानून कहता है, वो संविधान कहता है कि हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉ लागू करते हैं, ठीक है। वहाँ ये अधिकार, इनका संविधान के अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये एक्ट पूछा गया है। आईटी एक्ट है 2000 के तहत, सेक्शन 66 है। सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर किसी की बुराई करते हैं तो आप उस पर केस हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, सेक्शन 66 का उल्लंघन करता है ये। अब 66 यहाँ गलत हो गया है, ठीक है। अब बेसिक लॉ क्या आता है? तो है कॉमन लॉ। ये किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये जज के फैसले के आधार पर बनते हैं। डिसीजन मेकिंग कोर्ट होते हैं। मतलब जो कॉमन लॉ होते हैं वो ये किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कोई क्राइम करता है तो जब भी मतलब जज के अकॉर्डिंग, कोर्ट के अकॉर्डिंग ये लॉ बनाए जाते हैं, फैसले दिए जाते हैं, ठीक है। और स्टैच्यूटरी लॉ है, एक स्टैच्यूटरी लॉ है, इसे किसी अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। यह वैधानिक कानून होता है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी 1973 और पोस्को 2012। ये सीआरपीसी 1973, पोस्को 2012, ये जो हम पूछे गए हैं, ठीक है, यूपीएससी में पूछे गए हैं। कानून का लक्ष्य, गोल क्या होता है? आपके 2 डिवाइड में बांट दिया पार्ट में हमने, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या आता है? कोई अपराधी मर्डर करता है तो उसे क्या आता है? पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलता है, ठीक है। और सिविल लॉ में क्या होता है? या कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति होती है, अब देखते हैं, ठीक है। अब क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, अगर कोई क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, तो उसे समाज के विरुद्ध अपराध होते हैं तो उसे सज़ा मिलेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच होता है, ठीक है, निजी पार्टी के बीच होता है, जो भी होता है समझौता, ठीक है। और प्रोसिक्यूटर जो होता है, अभियोजक सरकारी होता है और सरकार सज़ा सुनाती है। लेकिन इसमें प्राइवेट या निजी लोग होते हैं, इसमें सिविल लॉ में, ठीक है। और इसमें रेप, मर्डर, लूट, चोरी, किडनैपिंग सब क्रिमिनल लॉ में होता है। और जो सिविल लॉ होता है इसमें तलाक, जमीन विवाद इत्यादि आते हैं, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ आपराधिक कानून होता है, ये क्राइम या अपराध से संबंधित कानून होता है। इसमें रेगुलेटेड हम्बल, डेंजरस एक्ट, बिहेवियर, हेल्थ, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, मॉरल बिहेवियर ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये सब आते हैं। यह लोगों के हानिकारक, खतरनाक कृत्यों को नियंत्रित करता है, ये जो कानून है, जो दूसरों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता को नुकसान पहुंचाता है। ये वाला, ये जो दे रखे हैं ना यहाँ पर, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर आदि हमको, ठीक है।
किसी की क्राइम को प्रूव करने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होता है एक्टस लॉ, एक्टस रिया, ठीक है। किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए 4 तत्व होते हैं। एक्टस रिया, एक्टस रिया क्या होता है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे जो गिल्टी एक्ट होता है, दोषी कृत्य, जैसे मर्डर हो गया एक्शन, ये मर्डर हो गया एक्शन, ये कृत्य है लेकिन फिजिकल भौतिक फिजिकल रूप से हो रहा है, ठीक है। कोई गाड़ी चढ़ाना, किसी के ऊपर, किसी का सिर फोड़ना, सामान चोरी करना, रास्ते में हाथ देकर गाड़ी लूटना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। मेंस रिया, किसी का मर्डर कर दिया। आपकी सोच क्या आती है? जैसे ए ने बी को मारने, ए बी सी 3 है, ए बी को मारना चाहता है लेकिन गलती से बी नीचे झुक गया और सी को गोली मार दी, तो उसके लिए अलग लॉ होता है, उसके लिए अलग धारा होती है कि वो गलती से वो आदमी को गोली लगी, मर्डर कर दिया। ये मर्डर नहीं बोल जाएगा, गलती बोल जाएगी, गलती से उस आदमी का खून हो गया। मर्डर तो होता है ए ने बी को अगर मारने की सुपारी लिया तो ए बी को ही मारता है, तो मर्डर कहलाता है, ठीक है। अब ह्यूमन, मानव, कोई भी क्राइम मानव द्वारा होना चाहिए वो अपराध माना जाएगा। एग्जाम्पल, रास्ते में चलते हुए घोड़े को ने राहगीर को कुचल दिया, फिर मुकदमा घोड़े के मालिक पर चलेगा। ये घोड़े पर मुकदमा नहीं चलेगा, घोड़े के मालिक पर मुकदमा चलेगा, ठीक है। इंजरी, घाव, चोट, हानि होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन, लूट की साजिश भी अपराध मानी जाती है। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आया, भारतीय दंड संहिता 1860। हिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून का इतिहास, ठीक है। एक इराक था, इराक के राजा थे उर नुम्मू, 2100 से 2050 बीसी में। तो उसमें मर्डर और डकैती की जो कानून था वहाँ का, वो था मर्डर अगर कर दें तो मर्डर के बदले मृत्यु दंड ही मिलता था, डकैती का तो डकैती के बदले भी मृत्यु दंड मिलता था। अब 1754 आया, इसमें हम्बुराबी कानून बनाया जो आँख के बदले आँख, आई टू आई होता था। मुगलों के समय पर फतवा ए आलमगीर, औरंगजेब के समय में, अंग्रेज़ों पर ब्रिटिश लॉ लागू होते थे और भारतीयों पर भारतीय लॉ। अंग्रेज़ों पर केवल अंग्रेजी लॉ होते थे, भारतीयों पर भारतीय लॉ होते थे। 1833 चार्टर्ड एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। 1834 में विलियम बेंटिंग प्रथम विधि कानून बनाया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसमें 4 सदस्य थे, एक चेयरमैन, 3 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष इसके थे लॉर्ड मैकाले, प्रथम विधि कानून के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। ये सदस्य अपनी रिपोर्ट 2 मई 1837 को दे देते हैं और मंजूरी 6 अक्टूबर 1860 को मिलती है। लॉर्ड कैनिंग मंजूरी देते हैं इसे। लागू हुआ था ये 1 जनवरी 1862 में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।